इस दुनिया में पायदार अमन कैसे कायम हो सकता है? उस वक्त तक इस खित्ता ज़मीन पर अमन कायम नहीं हो पाएगा जब तक हज़रत इंसान अपने दिल की सरजमीन के अंदर सुकून और अमन पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी जराइम किए जाते हैं दुनिया भर में, वो वही लोग करते हैं जिनके दिलों के अंदर की जो सरजमीन है वो बेचैन होती है, बेसुकून होती है, उसको राहत नहीं होती, वो हवस का शिकार हो जाती है, वो गुरूर का शिकार हो जाती है, लालच का शिकार हो जाती है। जब हज़रत इंसान के दिल की सरजमीन का सुकून तहबाला हो जाता है, उसी वक्त बैरूनी दुनिया में भी सुकून और अमन गारत होना शुरू हो जाता है। जब इंसान लालच से अपने आप को बचा लेगा, जब इंसान उन चीज़ों की हवस से अपने आप को बचा लेगा जो उसका सुकून तहबाला किए हुए हैं, गारत किए हुए हैं, इंसान उस चीज़ से क्यों इंस्पायर होता है जो उससे कुछ अरसा के बाद अलग कर दी जाती है। दुनिया में जितने बड़े जराइम किए जाते हैं वो दौलत की लालच में किए जाते हैं, या बड़े बड़े ओहदों के हुसूल के लालच में किए जाते हैं, या हसद की वजह से किए जाते हैं, या जाहो जलाल और शान व शौकत, मसनूई जाहो जलाल और मसनूई शान व शौकत के हुसूल के लिए किए जाते हैं। हालांकि कुछ अरसा के बाद मौत के वक्त इंसान से दौलत भी अलग कर दी जाती है, उसके दुनियावी ओहदे भी उससे अलग हो जाते हैं। अगर इंसान अपने आप को लालच और हवस से बचा ले तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है। अगर इंसान अपने आप को ऐसी चीज़ों से इंस्पायर ना करे जो कुछ अरसा के बाद इंसान से अलग हो जाती हैं, तो अमन कायम हो सकता है। हाँ, इंस्पायर होना है तो इंसान ऐसी चीज़ से हो जिसको ज़वाल नहीं, जो ख़त्म नहीं होती। अगर किसी के दिल के अंदर सच्चा इश्क इलाही है और वो ज़वाल होने वाला नहीं, उसको ज़वाल नहीं, तो उससे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी दौलत है, इश्क इलाही की दौलत, जो मौत के वक्त भी इंसान से अलग नहीं होती। थैंक यू।